नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ईगो स्टेमिक साहब ने कल यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया है, जहाँ पे जो अपकमिंग चैलेंज एशियन कप का आने वाला है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्लेयर सिलेक्ट हो सकते हैं और कौन कौन प्लेयर को वो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं और कौन प्लेयर मिस आउट करेंगे, उसके बारे में उन्होंने अपने थॉट्स रखे हैं। तो सबसे पहला जो प्लेयर का नाम आता है वो है यहाँ पे उदांता सिंह, और उन्होंने कल क्लियरली बोल दिया है कि उदांता सिंह को अपना फॉर्म यहाँ पे रिगेन करना पड़ेगा एट दी क्लब लेवल, एंड उसके बाद ही उनको यहाँ पे नेशनल टीम के लिए कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि अगर आप उदांता सिंह का क्लब लेवल का भी परफॉर्मेंस लास्ट सीजन का देखें बेंगलुरु एफसी के साथ, तो उतना कुछ खास नहीं रहा है, स्टार्टिंग 11 के प्लेयर नहीं थे। इस बार अगर इस सीजन डेफिनेटली एफसी गोवा में मनोलो मार्केस के अंडर उनको स्टार्टिंग 11 में जगह जरूर मिली है, लेकिन जितना इंपैक्ट डालना चाहिए वो नहीं डाल पाए। और अगर नेशनल टीम की भी बात करें तो उनका परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से उनको चांसेस मिल रहा है, लेकिन उस तरह का इंपैक्ट वो डाल नहीं पाए जिस तरह से। अगर आप देखिए चांगते ने अपनी जो जगह है यहाँ पे नेशनल टीम में एक सोलिडिफाई कर ली है, कंसिस्टेंट बेसिस पे वो परफॉर्मेंस देते आ रहे थे। लेकिन उदांता उससे पहले भी हम सबको पता है कि यहाँ पे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंदर भी काफी लंबे टाइम से खेल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ईगो स्टेमिक ने भी काफी लंबे टाइम तक उनको यहाँ पे चांस दिया है, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पाए। सो यहाँ पे डेफिनेटली उनका ड्रॉप होना बनता था आफ्टर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट कतार। लेकिन जो एक चीज यहाँ पे ईगो स्टेमिक ने गलत की वो है यहाँ पे ओपनली आपने क्या बोलते कि मीडिया में आके या फिर पब्लिकली किसी प्लेयर को इस तरह से क्या बोलते डिफेम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। नो डाउट किसी प्लेयर का फॉर्म या फिर सारी चीजें गलत हो सकती है, लेकिन डिसीजन भी आप ही का था कि आपने उनको सिलेक्ट किया था। प्लेयर ने तो नहीं बोला था कि भाई मेरे को सिलेक्ट करो, आप ही का डिसीजन था। तो ये जो पर्सनल कन्वर्जेशन होती है या फिर कम्युनिकेशन होता है उसको आप पब्लिकली आई थिंक नहीं बोलना चाहिए। उससे क्या है कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है। सो आई डोंट एग्री विद दैट थिंग कि भाई आपने पब्लिकली इस तरह से बोल दिया कि भाई उदाहरण अब हम सिलेक्ट नहीं होंगे। आई थिंक वो एक पर्सनल कन्वर्जेशन रहती तो काफी बढ़िया बात होती। उसके बाद उन्होंने दो प्लेयर यहाँ पे जो श्योर शॉट है कि जो एशियन कप जा ही रहे हैं वो है यहाँ पे सुरेश वांगजाम एंड अपुया जी गाइस। एंड हम सबको पता है कि पिछले दो मैचेस में जिस तरह से दोनों ही मिडफील्डर ने परफॉर्मेंस दिए, आई थिंक बोथ आर डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द एशियन कप स्कोर विदाउट अ डाउट। क्योंकि चैलेंज भी ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान जैसी तगड़ी टीमें हैं, एंड वहां पे आपकी जो मिडफील्ड है वो काफी ज्यादा क्रुशियल रोल प्ले करने वाली है। जिक्सन सिंह के ऊपर अभी भी डाउट बना हुआ है कि क्या वो यहाँ पे एशियन कप से पहले फिट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो जो सारा दारोमदार है आपकी मिडफील्ड का, आई थिंक वो ये दो प्लेयर के ऊपर ही रहने वाला है। सो बोथ आर रियली रियली गुड इन दिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। उसके बाद यहाँ पे दो जो अपकमिंग टैलेंट्स जिसके बारे में फैंस काफी ज्यादा बोलते हैं कि भाई इनको यहाँ पे इंडियन टीम की स्क्वाड में आना चाहिए, जय गुप्ता एंड यहाँ पे पार्थिव गोगोई। उनके बारे में उन्होंने बोला है कि एक आध मैच में या फिर दो तीन मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर देने से नेशनल टीम में जगह नहीं बन जाती। जो कि मेरे हिसाब से मतलब आप नो डाउट कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस करें आप क्लब लेवल पे, उसके बाद ही नेशनल टीम में कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन पार्थिव गोगोई का अगर आप देखें तो लास्ट सीजन भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए, और इस सीजन भी जिस तरह से उन्होंने क्वालिटी ऑफ गोल्स किए हैं, दैट शोज कि भाई आपके पास ऐसा कोई अभी प्लेयर नहीं है कि जो पार्थिव गोगोई के पास जो क्वालिटी है वो ब्रिंग करता है। सो पार्थिव गोगोई मेरे हिसाब से कंसिडरेशन में आने चाहिए। जय गुप्ता नीड्स टू प्रूव, मतलब अभी तक और भी ज़्यादा उनको प्रूव करना पड़ेगा आई थिंक अपकमिंग मैचेस में, उसके बाद शायद वो कंसिडरेशन में आएंगे। एंड उसके बाद उन्होंने जो दो वेटरन्स को साइन क्या बोलते हैं कि इस स्क्वाड में इंक्लूड किया था वो है यहाँ पे सुभाशिष बोस एंड राहुल बेके। तो दोनों ने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अपनी जो वर्थ है वो प्रूव किए, जिस तरह से उन्होंने कतार के सामने परफॉर्मेंस दिए। और उन्होंने बोला है कि यहाँ पे सुभाशिष बोस यहाँ पे आकाश मिश्रा के परफेक्ट क्या बोलते हैं कि बैकअप के तौर पे हम यहाँ पे एशियन कप में कंसिडरेशन कर रहे हैं। सो आई थिंक वो यहाँ पे शॉट है। तो लेफ्ट बैक में मेरे को लगता है कि आकाश मिश्रा एंड सुभाशिष बोस ही हमारा कॉम्बिनेशन रहने वाला है। राइट साइड में मे भी यहाँ पे निखिल पुजारी का उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ही इज अवर फर्स्ट चॉइस राइट बैक। तो वहाँ पे अब देखना इंटरेस्टिंग सा है कि रोशन सिंह, आशीष राय एंड उसके अलावा यहाँ पे राहुल बेके भी कंसिडरेशन में आ सकते हैं अगर हम एशियन कप की स्कोर की बात करें। उसके अलावा उन्होंने प्रीतम कोटाल के बारे में ये बोला है कि प्रीतम कोटाल को अगर यहाँ पे नेशनल टीम में सिलेक्ट होगा तो ऑन दी बेसिस ऑफ राइट बैक ही होगा, ना कि सेंटर बैक। और अभी हम अगर केरला ब्लास्टर में देखें तो वो सेंटर बैक खेल रहे हैं। सो आई थिंक प्रीतम कोटाल का चांसेस काफी कम है। सो आई थिंक बैक लाइन में मोर ऑफ दी यू कैन से कि क्लियर थॉट प्रोसेस है। एंड अनवर अली भी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक बहुत जल्द यहाँ पे रिकवर करते हुए दिखेंगे। सो आई थिंक बैकलाइन हमारी सॉर्टेड लग रही है। तो दिस इज व्हाट ईगो स्टेमिक सेड अबाउट द एशियन कप स्क्वाड आई वुड से। उसके बाद बात करनी है गाइस यहाँ पे जो आर्सेन वेंगर की इंडिया विजिट चल रहे हैं उसमें उन्होंने कल यहाँ पे जो जितने भी क्लब ऑफिशियल्स है, चाहे वो आईएसएल के हो, आई लीग के हो या फिर वुमेन्स लीग के हो, उन सबके साथ यहाँ पे मीटिंग की थी मुंबई में। एंड वहाँ पे उन्होंने अपने थॉट्स एंड किस तरह से इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाना है उसके बारे में बातें रखी है। उन्होंने बोला है कि हमें एक एकेडमी नहीं, इस तरह की 40 और एकेडमी चाहिए। और इंडिया के पास पोटेंशियल है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फुटबॉल एजुकेशन।
किसकी जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी के बाद आप क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आगे ले सकते हो। सो ये उन्होंने बात रखी। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे जो स्टेट अफेयर्स है जितने भी, उनके ऑफिशियल के साथ भी पिछले कुछ दिनों में मीटिंग की थी। तो जिस तरह से वो आए हैं एंड जिस तरह के सारे मतलब पूरा उन्होंने जो कोशिश की है कि क्या इंडियन फुटबॉल का अभी सीन है एंड किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आई थिंक उसके रिगार्डिंग उनका गाइडेंस हमें मिलने वाला है। एंड दिस इज गुड टू सी कि भाई फीफा यहाँ पे रादर देन कि भाई क्या बोलते हैं सीनियर टीम या फिर उसकी हेल्प करने की बजाय आई थिंक हमारे जो ग्रास रूट फुटबॉल के लिए जो काफ़ी ज़रूरी हेल्प है कि इस तरह की एकेडमीज और भी ज़्यादा इंडिया में होनी चाहिए और इस तरह का टेक्निकल सपोर्ट हमें और भी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कुछ कर सकते हैं। इसी के चलते यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले हमें अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप है उसको रेगुलरली मेरिट बेसिस पे क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसी के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो प्लेयर यहाँ पे डेवलप होके फिर हम एक्सपेक्ट करें कि वो यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफाई करें। सो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए यूथ लीग भी काफ़ी जल्दी से ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे, जिसका अभी तक कोई अपडेट यहाँ पे हमें देखने को मिला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दो जो क्या बोलते हैं कि बंगाल के क्लब है मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल, उनके लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर आ रही है। मनवीर सिंह यहाँ पे जो इंजरी के चलते कतार वाला मैच नहीं खेल पाए थे, उनका ये न्यूज़ आ रहा है कि 1 और 2 वीक के लिए वो यहाँ पे अभी भी रिकवर करने में उनको टाइम लगेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट और सेकंड मैच है ऑफ मोहन बगान अभी नेक्स्ट वाले वो शायद वो मिस करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो ईस्ट बंगाल के लिए बोरहा अरेरा है वो भी अभी इंजरी के चलते यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो नेक्स्ट मैच है ईस्ट बंगाल के लिए वो यहाँ पे मिस कर सकते हैं। सो दिस इज द बिग ब्लो फॉर बोथ द टीम्स, बिकॉज मनवीर सिंह का हम सबको पता है जिस तरह का इम्पैक्ट मोहन बगान के लिए है एंड बोरहा अरेरा भी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने ईस्ट बंगाल के लिए दी है। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं भाई आई लीग के बारे में। आई लीग में कल दो धमाकेदार मुकाबले हुए। पहला भाई शिलोंग लाइजोंग वर्सेस दिल्ली एफसी एंड शिलोंग लाइजोंग ने भाई 2-1 से यहाँ पे दिल्ली एफसी को हराया है एंड जिस तरह से वो लास्ट में गोल आया जबरदस्त गोल था। सो ग्रेट ग्रेट रन बाय शिलोंग लाइजोंग एफसी एंड काफ़ी टीमों को वो सरप्राइज कर दी, जिस तरह से वो श्रीधि डेक्कन के सामने परफॉर्मेंस पुटअप की थी, जिस तरह से वो भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं। आई थिंक काफ़ी एक अंडरडॉग की तरह वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो था यहाँ पे चर्चिल ब्रदर्स वर्सेस ट्राउ एंड 4-0 से भाई चर्चिल ब्रदर्स ने एक डोमिनेटिंग वे में यहाँ पे ट्राउ एफसी को हरा दिया है। सो चर्चिल ब्रदर्स भी हम सबको पता है कि वन ऑफ द कंटेंडर्स है, उनको बिल्कुल यहाँ पे क्या बोलते कि क्या बोलते कंसिडर ये नहीं लेना कि भाई यहाँ पे श्रीनिधि रेक्कन या फिर गोकुलम केरला ही फेवरेट है। आई थिंक वो गलती हो गई, या फिर मोहम्मद अनसी। आई थिंक वो क्या बोलते हैं कि चर्चिल ब्रदर के पास भी एक ऐसी स्कोर है कि जो काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।